वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने किए हैं, उसी से आगे जो है मैं जो है अब आपको पुराने जो पेपर हैं, पिछले 5 साल के 7 साल के जो भी पेपर है, उनके रीजनिंग और मैथ्स जो है वो सोल्व आउट कराने का प्रयास करूंगा। तो आज इसी क्रम में मैंने एक पेपर उठाया 2022 का जो पेपर था, उसमें रीजनिंग कैसी आई, पहले रीजनिंग की बात करेंगे, पहले एक बार रीजनिंग फ्री होने के बाद अपन मैथ्स की बात करेंगे। तो रीजनिंग के क्रम में जो है 2022 का पेपर हमने लिया है और यहां पर जो है पहला क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आया हुआ है और क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे। विच कैरेक्टर व्हेन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन मार्क सॉल्व गिवन द कंप्लीट द गिवन पैटर्न। कहने का मतलब है कि उसने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया है, इस तरीके से सेट किया है और इसमें जो है एक पैटर्न रखा है। पैटर्न किस तरीके से रखा है कि यहां पर ये एबीसीडी के वर्ड जो दिए हैं और यहां क्वेश्चन मार्क दिया है। तो मेरे बच्चों, मैंने अभी इतने साल 10 साल के अनुभव में ये चीज देखी है कि क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा आप क्लॉकवाइज चलिए। कैसे चलिए बेटा? क्लॉकवाइज। कभी भी आप इधर से मत देखो। किधर से देखो बेटा? इधर से देखो। क्लॉकवाइज मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद कभी भी उससे आगे चलो। अब देखो, उससे आगे चले वो से बाहर क्या होता है कि अपन इधर से करने लग जाते हैं, यार इधर से चलते हैं अपन, क्या पैटर्न बन रहा है। आपको हमेशा राइट हैंड साइड चलनी है, क्लॉकवाइज ही चलनी है पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। अब पैटर्न को यहां कंप्लीट करें तो यहां मेरे दोस्तों मैंने जो बात की है, यहां पर AZ लिखा हुआ है, यहां BY लिखा हुआ है। और कल के ही एक वीडियो बनाया था मैंने कोडिंग डिकोडिंग का और अल्फाबेट टेस्ट का। वहां पर मैंने जो है आपको A से लगाकर Z तक के जो भी वर्ड है उनके अपोजिट की बात कर रखी है। जैसे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है और M का N होता है। ये आपस में अपोजिट होते हैं। फर्स्ट हाफ अपोजिट सेकंड के हैं, A का उल्टा Z। तो यहां पर ऐसे ही बात जो है देखते ही पता होना चाहिए कि A का उल्टा इसमें Z लिखा है, Z दोनों साथ में आगे। लेकिन अगले में इसने किया BY किया। इसका मतलब क्या है कि ये पहले वर्ड से बात कर रहा है। कैसे? जैसे A से बात की, A का डायरेक्ट इसने Z लिखा अपोजिट, B से बात की, B का अपोजिट Y लिखा, C से बात की, C का अपोजिट X लिखा। तो अगली बार वैसे ही पैटर्न में हमको पता चला क्या आएगा बेटा? D। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह D का उल्टा क्या होता है बेटा? W। तो D का उल्टा W, इस तरीके से ये DW जो है हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट करता है मेरे दोस्तों। पर अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, एक तरीके से ये जो है आपके एनोलॉजी का क्वेश्चन आया है और एनोलॉजी में स्मोक का पोल्यूशन। तो वॉर के लिए क्या हो भाई? स्मोक करेंगे तो यहां समझने वाली बात है कि स्मोक से हमारा क्या पोल्यूशन फैलता है। तो यहां वॉर से क्या होगा? वॉर से क्या होगा साहब? पीस। पीस मतलब शांति होता है, विक्ट्री, जीत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तरीके से तबाही। तबाही मतलब भाई जंग में कोई ऐसा कोई विशेष आपको लाभ नहीं मिलता है, उसमें आपको नुकसान ही होता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो एक तरीके से तबाही होती है। तो तबाही को यहां पर क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रक्शन। तो यहां पर इसका क्या आंसर होगा? डिस्ट्रक्शन जो है यहां इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ये एनोलॉजी का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक तरीके से सीरीज टेस्ट का यहां पर एक क्वेश्चन आया है मेरे दोस्तों, और वो भी एबीसीडी वाला। कैसे? रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब यहां पैटर्न देखते, पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहां लिखा हुआ एम और यहां लिखा हुआ ओ। एम के बाद आता है एन। अब यहां एन का कोई लेना देना नहीं रखेगा। और यहां अगर देखा जाए, ऐसे कभी डबल डबल भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्या कर सकते हो? सिंगल सिंगल से मिल सकते हो। जैसे एम से ओ हुआ, मतलब एन को छोड़कर ओ। और आपको अगर ऐसे नहीं करना तो नंबर डाल दो 13, मतलब एम 13 पे आता है, 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, या 17 हो गया। तो दो को छोड़कर, या भाई यहां से करो फर्स्ट से 13 से 15, एक छोड़कर एक 17, एक छोड़कर एक 17, 17 से 19, 19 मतलब क्या? मतलब ये एस और एस किस पे आता है? 19 और 19 पे आ गया। तो यहां 13, 15, 17, 19, तो आगे 21 और 21 पे क्या गया?
यू। वही पैटर्न यहाँ पे भी कर रहा है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21। तो क्या है क्या आंसर, यू और यू। इस तरीके से ये पैटर्न जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन जो है एक तरीके से क्या लिखा हुआ है कि इफ ग्रेन, ये एनालॉजी टाइप की क्वेश्चन है। इफ ग्रेन इज रिलेटेड टू वेयर हाउस देन वाटर इज रिलेटेड टू, क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के लिए, कैसे? जैसे कि ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, गेहूं। गेहूं जो है वो कहां रखे जाते हैं, वेयर हाउस में रखे जाते हैं। स्टॉक के लिए अपन क्या रखते हैं, वेयर हाउस में रखेंगे। तो वाटर, वाटर को कहां करेंगे, स्टॉक कहां करेंगे, तो स्टरी। स्टरी का मतलब होता है कि कोई, जैसे कि दो नदियां तीन नदियां आती है एक जगह, एक समूह बनाती है, या कोई एक खारे पानी की झील बन गई वहां पे अलग से किनारे पे, तो उसको कहते हैं मुहाना। एक तरीके से मुहाना हो गया, उसको एस्ट्री कहते हैं। रिवर का मतलब आप पता है नदी, एक तरीके से। अब नदी में कोई पानी स्टॉक थोड़ी कर सकते हैं, नदी तो बहती रहती है। कैनाल का मतलब होता है झरना, झरने भी बहते रहते हैं, यहाँ पे आप स्टॉक नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर है डैम, बिल्कुल डैम में अपन पानी जो है स्टॉक करते हैं। भाई नदी है, कहीं भी अपन डैम बना के उस पानी को क्या करते हैं, अपन स्टॉक करते हैं। तो वाटर जो है उसका जिस तरीके से ग्रेन जो है वेयर हाउस में अपन स्टॉक कर सकते हैं, उसी तरीके से वाटर को हम स्टॉक कहां कर सकते हैं बेटा, डैम में। क्या आंसर आएगा इसका, डैम। जो है ये एक तरीके से पेपर में लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है कि सर्टेन लैंग्वेज पैरट डैश करके, इस तरीके से भाई इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे। तो एक तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि क्या पता इन्हीं वर्डों को रिपीटेड तो नहीं किया गया। कभी ऐसी चीज हो तो आपको पहले ये चीज देखना है कि जहां आप जिसका पूछा है वही वर्ड यहां तो नहीं है, पहले ये चेक करो। तो देखा जाए तो आर यहां भी है, यहां भी ओ, यहां भी ए, यहां भी एस, यहां भी टी है। इसका मतलब इन्हीं वर्डों को ऑटोमेटिक इधर उधर चेंज करके अपने लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। सर्टेन लैंग्वेज का एक तरीके से सांकेतिक भाषा है, उस तरीके से काम किया। तो आर की बात करें, आर को इसने यहाँ पे 3 लिखा, देखो यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, इसके अलावा आर कहीं नहीं। तो आप आर को क्या लिख दोगे बेटा, 3। ओ की बात करें तो ओ को इसने क्या लिखा, 4, यहाँ भी ओ को 4 लिखा, यहाँ इसका देखो लास्ट सेकंड 4 है, यहाँ भी लास्ट सेकंड 4 है, ये ओ का ये 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब ए की बात करते हो, ए का इसने सेकंड वर्ड यहाँ 2 लिया, यहाँ पर भी क्या लिया 2 लिया, तो 2 लिख देंगे। एस की बात करें, एस का यहाँ फर्स्ट वर्ड है 6, तो यहाँ पर भी अपन एस के लिए 6 लेगा, और कहीं है भी नहीं। टी की बात करें, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, दोनों के लिए इसने क्या 5 किया, तो यहाँ भी क्या 5, तो यहाँ 3 4 2 6 5 जो है इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन जो है, रैंकिंग टेस्ट जो है क्वेश्चन वहां से अपने पेपर में आया हुआ है। 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, आकाश इज द 14 फ्रॉम द राइट हैंड। अब रो की बात की और राइट हैंड और लेफ्ट की बात की है, तो हमेशा आप इस तरीके से राइट लेफ्ट लाइन खींचो, ठीक। अगर ऊपर और नीचे से बात की होती, ठीक है, तो अपन वो इस तरीके से लाइन खींचते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों राइट और लेफ्ट से बात की तो इस तरह की लाइन नहीं थी। 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन रो, आकाश इज द 14 फ्रॉम द राइट हैंड। भाई 37 स्टूडेंट की एक लाइन है, 37 स्टूडेंट की एक लाइन है, जिसमें आकाश जो है 14 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट से, मतलब दाएं से आकाश जो है वो 14वें स्थान पर है, मतलब 14वें स्थान पर है। अब क्या कहा, if he shifted 6 place to the left, राइट से आकर वो 14 वाले स्थान पर है, जैसे कि मैं इधर से 14, और उसके बाद जो है वो लेफ्ट की तरफ गया और 6 प्लेसेस गया, तो राइट से लेफ्ट, इसका मतलब राइट और लेफ्ट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां से 14 और 6 प्लस इधर आ गया, इसका मतलब ये 6 प्लस प्लस इधर गया, ये आकाश जो है इधर से 20 वाले स्थान पर आ गया, 20 वाले स्थान पर आ गया, इधर से 20 पे। अब उसने पूछा व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब इधर से उसकी पोजीशन अब क्या रही। टोटल स्टूडेंट है 37 में से इधर से 20वां है, इधर से पूछा है। तो मेरे दोस्तों मैंने रैंकिंग टेस्ट में बताया है कि यदि टोटल निकालना हो तो -1 करते हैं और दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करते हैं तो +1 करते हैं। कैसे मेरे दोस्तों, राम का स्थान ऊपर से 5वां, नीचे से भी 5वां, व्यक्ति एक ही है, तो मैंने तरीका बताया था हमेशा आपको कि दोनों साइड से जोड़कर 1 घटा सकते हैं, प्लस दोनों को प्लस किया, 5 और 5 10 और -1, कैसे समझे। टोटल लाइन में 10 जने हैं, मैं आगे से 5वां, पीछे से भी 5वां, मेरे को 2 बार गिना जा रहा है,
मैं आगे से पांचवा, मेरे पीछे 4 खड़े, तभी तो मैं पांचवा हो रहा हूं। इधर से पांचवा, मेरे आगे 4 खड़े, तो कितने हो रहे? 9 ही हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे इधर से पांचवा, इधर से भी पांचवा, मेरे को दोनों साइड से जोड़ रहे हैं। इस कारण से आपको जब भी टोटल निकालना हो तो दोनों साइड से जोड़कर एक घटाते हैं। ये तरीका मैंने सिखा रखा। अब यहां क्वेश्चन जो है दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करना, कैसे? सेकंड साइड से कैसे? जैसे कि लाइन में 10 व्यक्ति है, यहां पर भी टोटल व्यक्ति दे रखे 37, और इसमें जो है मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछ लूं कि एक लाइन में जो है 10 व्यक्ति है, राम का स्थान ऊपर से 5वां है, नीचे से बताओ। अब मेरे दोस्तों अगर मेरे को समझ लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे कि 10 जने इस लाइन में है, इस पंक्ति में 10 व्यक्ति है, मैं आगे से 5वां हूं, मेरा पीछे से स्थान पूछा, तो मुझे 10 जनों में मैं आगे से 5वां, इसका मतलब मेरे पीछे 5 लोग खड़े, तभी तो हम 10 हो रहे हैं। तो मेरे पीछे 5 वो और 1 में, इसका मतलब कितना स्थान हो? छठा स्थान हुआ क्यों? तो दूसरी साइड से कभी भी स्थान पूछे तो आपको +1 करना है, टोटल निकालना है तो -1 करना है। तो यहां पर भी वही कंडीशन है। 37 स्टूडेंट में से आकाश का इधर से 20 वाला स्थान हमने ज्ञात कर लिया, इधर से चाहिए तो आपको +1 करना पड़ेगा माइनस करके। 37 में से 20 गए तो बोलो कितना आता है? 17 तो ये लोग है जो आकाश के इधर बैठे, और आकाश का अगला स्थान +1 करेंगे तो आंसर कितना आया? 18। और यहां पर ऑप्शन देखते हैं मेरे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है ये डाइस से आया है मेरे दोस्तों, और डाइस के बारे में मैंने आपको समझा रखा, वीडियो भी डाल रखी है मैंने। जहां पर 2 पोजीशन ऑफ डाइस एंड शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5। मतलब कहने का मतलब ये है 5 का अपने को विपरीत बताना है कि विपरीत क्या होगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, डाइस में जो है अपोजिट कैसे निकालते हैं। पहले ये 2 डाइस है, इसका मतलब ये समझ लो कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये सिंपल डाइस है। तो मेरे दोस्तों जब भी स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन कहती है कि विपरीत फलकों का योग अपोजिट फेसेस जो है इक्वल जो है वो 7 के होता है, मतलब 7 के बराबर। अपोजिट जो साइड होती है, यहां पर जो है अपोजिट साइड वाली ऐसी कोई बात नहीं आ रही। यहां पर जो है 2 डाइस दिए हुए हैं, इसका मतलब सिंपल डाइस है, और सिंपल डाइस में 5 के विपरीत बताना है। तो आपको कभी भी ऐसे 2 डाइस दिख जाए तो यहाँ एक संख्या आपको कॉमन दिखेगी, और एक संख्या आपको कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है बेटा? 3 के नीचे 3 रख दिया। अब 3 के बाद चाहे किसी भी स्थिति, ये चलो ठीक है यहाँ भी रख दिया यार, इसलिए लग रहा होगा किसी भी स्थिति उससे कोई लेना देना नहीं। 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ आ गया 4 के बाद क्लॉकवाइज करेंगे तो यहाँ गया 2, 3 के बाद यहाँ आएंगे तो 5 के बाद चलेंगे तो 6। अब आपको बताया कि डाइस में कितनी फेस होती है बेटा? 6 फेस होती है। यहाँ कौन सी संख्या जो है नहीं है? इसका मतलब 3 की जगह जहां डबल जगह लिख रखी है वहां पे 1 कर दो। अब 1 से लगाकर 6 तक की संख्या हो गई। अब उसने हमसे 5 का अपोजिट पूछा, तो 5 का अपोजिट क्या है बेटा? 4। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 4 जो है ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया है, गणितीय संक्रियाएं। और गणितीय संक्रियाओं में यहां पर पहले अपने को चिन्ह परिवर्तन करते हैं। एक तरीके से अपन मैथ्स के संदर्भ में इसको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को चिन्ह चेंज कर, मैथ्स में ऐसा नहीं करते, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा नहीं करते। यहाँ पर अपने को चिन्ह परिवर्तन करने पड़ेंगे, सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए सबसे पहले आप क्या है, जो संख्या दे रखी है उनको ऐसा कैसे लिख दो। अब इसने कहा डी मीन्स प्लस का, तो डी मीन्स प्लस लिख देंगे। ए मीन्स क्या लिखा हुआ बेटा? डिवाइड लिख देंगे। और यहाँ पर बी मीन्स क्या लिखा हुआ? माइनस। और सी मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम बोडमास का नियम जो है अप्लाई लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। लेकिन मेरे दोस्तों ब्रैकेट ऑफ दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करके बाकी चीजों को छेड़ना नहीं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 5 संख्या जो है वो एक एक स्टेप में एक एक कम होती जाएगी। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड 64 में जाएगा तो 16 4 64 होता है, तो 16 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें? माइनस समझने वाली बात है 4 into 3, ठीक। अब मल्टीप्लाई का नंबर 16 + 16 -4 3 जा 12, 16 और 16 कितना होता है? 32, -12 करेंगे तो आंसर कितना आ गया बेटा? 20 जो है यहाँ पर इसका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, जो क्वेश्चन आया अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ओड वन। और इन चारों में से एक चीज छांटनी, इसका मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाला टॉपिक है। और ये PQR LMNOP BCD FG HI। तो यहां समझने वाली बात है, पहले तो यहां हम देखते हैं कि चारों चीजों में क्या चीज अलग है। तो कौन सी चीज अलग होगी बेटा? यहाँ पे
क्यों बेटा? उसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है। ऐसा कोई अलग कोई मैटर बताएगा कोई बच्चा? हाँ बेटा तू बता। हाँ कोई इधर से कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है। चलो इधर देखो, यहां समझने वाली बात है कि इस ऑप्शन की बात करें तो पी क्यू आर इस तरीके से क्रम में चल रहा है, एल एम एन ओ पी क्रम में चल रहा है, बी सी डी ई क्रम में चल रहा है, एफ जी एच आई यहां पर भी क्रम में चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई अलग से अपने को दे नहीं रखा है कि यार ये क्रम में नहीं। अब देखा जाए यहां कितने वर्ड है बेटा? 4 वर्ड है। यहाँ पे कितने वर्ड है? 4। यहाँ पर भी कितने हैं? 4। अब देखा जाए तो यहाँ पे कितने हैं? 5 वर्ड है। तो ये अलग होने की संभावना यहाँ पर है। तो ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन जो है उसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड कंडक्ट। इस कंडक्ट वर्ड से इन 4 ऑप्शन में हमको ये देख के बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। अब इधर से देखते हैं, सी वहां पर भी है, ओ है, यू है, एन है और टी है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन बन सकता है। सी से बात करें इधर से, डी वहां पर भी है, ओ है, एन है, यू भी है और टी भी है। इसका मतलब ये भी बन सकता है। सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ सी है, बिल्कुल ओ है, यू है, एन है, टी है, लेकिन ई नहीं है। ई देखो वहां पे नहीं है कंडक्ट में, तो ई नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फर्स्ट वाले में दिक्कत क्या है कि DUCT है, बिल्कुल DUCT लास्ट के 4 वर्ड है। इसका मतलब ये बन सकता है। यहाँ पर ये नहीं बन सकता। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट है।